ये चेक पोस्ट आज़ाद कश्मीर की हदूद की शुरुआत है जी। वो सामने दो फ्लैग भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का। यहाँ से अब हम आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। वो सामने इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और इस नदी के उस पार ये सारा जो है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब बीच में सिर्फ एक ये दरिया है और दरिया के उस पार हमारा कश्मीर का दूसरा हिस्सा है। ये देखें जी सामने, ये बिल्कुल सामने हमारे अब आगे जाते हैं। ये देखें जी सामने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग दोनों साथ साथ। फाइनली जी केल पहुंच रहे हैं हम। फाइनली जी वी आर इन तौबट। ठीक है मेरे दोस्त, ये ठीक है हमारे लिए। थे और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, यानी कि 17 घंटे की हमने ड्राइव की है, 17 घंटे सफर किया। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और ये जो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं इन्होंने मुझे जगह दी है कि हाइकिंग पे जाना है। पाकिस्तान है तो अब मजा आया। अच्छा जी, शेख साहब की गाड़ी अभी सीएनजी पर होगी यहाँ पे। ममनू एरिया क्यों है? आर्मी बॉर्डर सब नजर आ रहे हैं। हाँ पूरे पे इंडियन आर्मी। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है ममनू इलाका, खबरदार। आगे एलओसी एरिया है, इससे आगे विजिटर और सिविलियन का दाखिला सख्ती से ममनू। ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे इंडियन आर्मी बैठी है और इस तरफ हमारी पाक फौज बैठी हुई है। एलओसी के करीब आ गए यहाँ पे। यहाँ पहुंचकर लिटरली मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा हूँ कि इससे ज्यादा खूबसूरत और मैं क्या देखूंगा, इससे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखें और क्या देख सकती हैं। मैंने एज यूजुअल बाइक राइड भी जाना था कश्मीर। मैंने अपने बड़े कज़न, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया कि बाइक राइड भी चलते हैं कश्मीर। उन्होंने एक ने दूसरे से चौथे से, और इस वक्त हम 5 लोग इस 4x4 पे हम जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर। सुबह के 4:30 बज रहे हैं जी और हम पहुंच गए हैं एबटाबाद। और यहाँ पर हम बस चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं। ये तीनों मेरे कज़न हैं जी, मेरे बड़े भाई हैं तीनों। और ये हैं जी मेरे चौथे कज़न, ये नमाज पढ़ने गए होते, नमाज पढ़कर आ गए हैं। चाय वगैरह पी लिए जी हमने। अब वापस निकलते हैं अपने रूट की तरफ। ठीक है इजी रहोगे ना, इजी रहोगे। मानसेरा पहुंच चुके हैं जी हम। और अब ये सारी आबादी आहिस्ता आहिस्ता नीचे रहती जा रही है और हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, पहाड़ों की तरफ। और इस सामने व्यूज चेक करें जी। अच्छा, पास्ट इन 2 वीक्स ये मेरा दूसरा चक्कर है मानसेरा का। मैं 2 वीक्स पहले नारान गया था और मैंने वो नारान का व्लॉग बनाया था। और आज हम जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर। ये चेक पोस्ट आज़ाद कश्मीर की हदूद की शुरुआत है जी। वो सामने दो फ्लैग भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का। और जैसे ही हम इस चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे
इससे आगे आज़ाद कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है और हम आज़ाद कश्मीर में इंटर हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से अब हम आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं एंड आई हैव अ मिक्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड इमोशंस। उसकी वजह यह है कि my ancestors, they came from Kashmir. They migrated from Kashmir a long time ago. Of course, my grandparents, my parents, they all were born in Pakistan. I'm a proud Pakistani. But it's true that I have a Kashmiri blood in my veins. और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह भी है कश्मीर से मोहब्बत की। अच्छा जी, नीलम वैली अभी यहाँ से 114 किलोमीटर दूर है और मुजफ्फराबाद सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गया। ये देखें जी, कश्मीर के हसीन नज़ारे यहाँ से शुरू हो गए हैं और अब अगले 2-3 दिन तक हम यही नज़ारे देखते रहेंगे। यहाँ पर जी छोटी सी हम एक ब्रेक के लिए रुके हैं, नाश्ता करेंगे। बेसिकली हम तो एक ही होटल है रास्ते में छोटा सा, तो यहाँ पर हमने नाश्ता करना है। क्या नाल दो ना जरा। काफ़ी हैवी किस्म का नाश्ता किया हमने यहाँ से और अब यहाँ से हम आगे मेन मुजफ्फराबाद की तरफ मूव होने लगे हैं। आलू बुखारे हैं इसमें, चाहिए ले लो, ये लो। हाँ आलू बुखारे ठीक है, ले लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, जो अभी पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी, उसमें जो इंडिया ने मिसाइल फायर किए थे वो इस डैम पे किए थे। जो कि आप देख रहे हैं डैम ठीक ठाक है, सही सलामत है, वो ऑन टारगेट आके यहाँ पे लगे नहीं थे। वो ये डैम था कश्मीर का। अच्छा, भाई ने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, वो बेसिकली यहाँ पे पहले आए हुए हैं कश्मीर टूर पे, तो उन्हें पता है यहाँ सारे रास्ते का और इस स्पॉट का। वो बता रहे हैं कि यहाँ सामने जो है वो दूसरी साइड का कश्मीर जो है वो नज़र आता है। वो सामने इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और इस नदी के उस पार ये सारा जो है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये हमारे कश्मीर का वो हिस्सा है जो हमारे पास नहीं है और यकीन करें मेरा इस वक्त दिल कर रहा है कि मैं बस किसी तरह यहाँ नीचे से उतर के जाऊं और मैं एक बार मैं उस मिट्टी को हाथ लगा कर आऊँ, अपने उस कश्मीर को हाथ लगा कर आऊँ। अच्छा, आई हैव नोटेड वन थिंग कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के बाज़ारों में आपको पाकिस्तानी फ्लैग और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग बहुत नज़र आएगा। अच्छा जी, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है ताओबट और लेकिन अभी हम रास्ते में केरन रुकेंगे जो कि 23 किलोमीटर है और केरन में मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर बिल्कुल साथ है, यानी कि 20-25 कदम पे आपको सामने जो है वो मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर है। अच्छा, ये अब हम केरन वैली पहुंच आए हैं
और ये सामने रोड के पार जो आपको नजर आ रहे हैं हट से, ये बेसिकली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। अभी हम यहाँ से नीचे उतर के जाएंगे और मैं आपको थोड़ा क्लोजर लुक दिखाता हूँ उस साइड कश्मीर की। अच्छा जी, पीछे पार्किंग की जगह बनी हुई है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और अभी एक होटल है जिसके लेफ्ट से ये रास्ता निकलता है और ये रास्ता आगे सीधा दरिया के करीब जाता है और सामने बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मकबूजा कश्मीर नजर आएगा आपको। अच्छा जी, ये अब बीच में सिर्फ एक ये दरिया है और दरिया के उस पार हमारा कश्मीर का दूसरा हिस्सा है। ये देखेंगे सामने, ये बिल्कुल सामने हमारे अब ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया है। ये हमारे 3 जवान पार जाने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और ये हमारा एक जवान वापस आने की स्ट्रेटजी बना रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुझे लगता है आगे चल के थोड़ा सा हम और करीब जा सकते हैं। वो सामने लगा हुआ जी इंडियन फ्लैग, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। ये देखें जी सामने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग दोनों साथ साथ। अब ये देखें सिर्फ चंद कदम के फासले पर है मकबूजा कश्मीर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे जा नहीं सकता। चलो कुछ नहीं, तस्वीर है कश्मीरी है यहाँ का लोकल। अच्छा जी, केरन से निकल के अब हम आगे चल पड़े हैं और अपने मकबूजा कश्मीर को छोड़ के अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं जी। यहाँ पे अभी हमने ब्रेक ली है क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे तो थक गए हैं, तो थोड़ी देर गाड़ी रोकी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे ख्याल में स्कूल के बच्चों की छुट्टी होगी और ये सब छुट्टी करके घर जा रहे हैं। और अभी कौन सी जगह है ये मुझे भी नहीं पता, बस रास्ते में कहीं तो बट जाते वक्त रास्ते में हम रुके अब कहीं कश्मीर में किसी पार्ट में। खूबसूरती देखें जी, कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अच्छा जी, ये वो स्पॉट है जहाँ पर दो जो दरिया हैं वो यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। आप ये देखें, ये जो ग्रीन साइड है, ये ग्रीन वाला जो पानी जा रहा है ये हमारा है, और वो सामने जो आपको मिट्टी वाला पानी नज़र आ रहा है ये जो है इंडियन साइड से आ रहा है। वो देखें वहाँ पे सारा ये मिक्स हो रहा है। ये इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर कुछ सैलाब वगैरह आए हुए हैं और कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारा पानी वहाँ से मिट्टी वाला आ रहा है अभी। जी बाहर धूप भी निकली हुई है और साथ ही बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखें जी,
यहाँ पर हमें रुकना पड़ा है क्योंकि सामने लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है और उसको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं ज़रा रोड। तो हमें शायद थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़े। फाइनली जी केल पहुंच आए हैं हम, लेकिन हमने केल या रंग केल नहीं बल्कि हमने आगे जाना है ताओबर्ट। अभी भी काफ़ी रास्ता जो है हमारा बाकी है। ये देखें जी कितनी बड़ी और खूबसूरत आबशार है, और ये सारा साफ पानी है, पीने वाला पानी है सारा। और ये सारा पानी यहाँ से नीचे दरिया में जा रहा है। यहाँ है कैसे पॉइंट में पैदा कहते हैं कैसे पॉइंट में पैदा ताकत और दरिया ताक बहु मछली होती है फिर ट्राउट हैं ट्राउट। पिछले 40 to 50 मिनट से हम इस ऑफ रोड ट्रैक पे हैं अभी, और आगे अब ये ताओबर्ट तक ये ट्रैक ऐसा ही है। इस गांव का नाम है जी हलमत, और बहुत ही खूबसूरत गांव है ये। इस वक्त कंप्लीटली अंधेरा हो चुका है और हमें ऑलमोस्ट इस वक्त 15 घंटे हो चुके हैं हमें ड्राइव करते हुए। फाइनली जी वी आर इन ताओबर्ट, और अब हमें तलाश है एक रूम की जहाँ पे हम पांचों जो हैं वो समा सकें। ठीक है मेरे दोस्त, ये ठीक है हमारे लिए। आप हमें 2 बेडरूम्स दे दें। हम कल रात को 3 बजे ऑलमोस्ट निकले थे और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, यानी कि 17 घंटे की हमने ड्राइव की है, 17 घंटे सफ़र किया है। और अब बस यहाँ हम होटल में पहुँच के खाना वगैरह पहले खा लेते हैं। बंदे इस वक्त ना तो बाहर रोशनी है और ना ही मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। कल सुबह दिखाऊंगा आपको ताओबर्ट। अच्छा जी, इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और ये जो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं इन्होंने मुझे जगह दी है कि हाइकिंग पे जाना है और ताओबर्ट देखना है हमने। चलें उठते हैं, फ्रेश होते हैं और जरा ताओबर्ट देखते हैं। चलें जी, ब्रश वगैरह कर लिए, शॉवर ले लिया हमने, फ्रेश हो गए। अब निकलते हैं जरा हाइक के लिए और देखते हैं कैसा है ताओबर्ट। भैया अल वहीद होटल कहाँ पे है? अल वहीद होटल से ऊपर लेफ्ट जाता है रास्ता। थैंक यू, मेहरबानी यार।
और इसको कहते हैं इंडिया वाले कृष्ण गंगा। कृष्ण गंगा वहाँ से सेट है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ मैं अपनी ज्यादा नहीं है जो है, एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान है तो ये चलो, नहीं हम बिल्कुल ये हम- नहीं समझते कि पाकिस्तान अलग है। हम पाकिस्तानी, हाँ, वैसे मैं कहता है कश्मीर, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। जिस तरह हमारे लिए पाकिस्तान, हमारे यहाँ बॉर्डर, हमारे लिए कश्मीर भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह हमारे भी, हाँ। इस तरह हमारे कश्मीर से क्योंकि हमारे उस साइड भी हमने देखे ये हैं। हमारा भी। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ये पार्क अच्छा जी, ये एक लोकल कश्मीरी भाई थे हमारे, उन्होंने बताया कि यहाँ से ये ट्रैक जो है ये ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता है। अच्छा जी, ये अब हमारी सीधी हाइक शुरू होगी है और ये सीधा ऊपर चली जाएगी जी पहाड़ पे, और वहां से सारा तौबट नजर आता है। अब मजा आया। चलो शो दौड़ लगाओ। चलो, आ जाओ। कैसी हुई आई? आ जाओ। वो उधर ऊपर जाना है। क्यों? कोई नहीं, आ जाओ। अब शाबाश जवान, शाबाश। आ जाओ। शाबाश, कवर कर लिया हमने 70% कम से कम। नीचे से यहाँ तक हमने ये हाइक कवर कर ली है। से पूरी वेरी नजर आई। अच्छा, ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं आप, इसकी बैक साइड पे जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो है इन पहाड़ों की दूसरी साइड पे। अब इधर हम टॉप पे जा रहे हैं और इधर जो है टॉप पे हमारी जो फोर्सेस वगैरह हैं, हमारे पाक आर्मी की चौकियां हैं, वहां पे वो बैठे हुए थे। वो उसके बाद आगे अलाउ नहीं करते शायद जाना, लेकिन ऊपर जाते हैं, देखते हैं भी। काफी हाइक कवर करनी है कि कहाँ तक हम ऊपर जा सकते हैं, कहाँ से हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत व्यू मिलेगा। अच्छा जी, शेख साहब की गाड़ी अभी सीएनजी पर होगी यहाँ पे, थोड़ा सा हमें शायद उनको पुश करना पड़े। चले थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। आओ देख, गर फिरदौस पर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये अल्फाज मशहूर सूफी शायर अमीर खुसरो के हैं, और उन्होंने कहा था कि जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, वो यही है, वो यही है। मुगल बादशाह आलमगीर कश्मीर को बहुत पसंद करते थे, और उन्होंने कश्मीर के बारे में भी यही बोला था कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, और यकीन कीजिए इसमें कोई दो राहें नहीं। यहां पहुंचकर लिटरली मैं अपने आप से यह सवाल कर रहा हूं कि इससे ज्यादा खूबसूरत और मैं क्या देखूं, इससे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखें और क्या देख सकती हैं। पक्का रखना पाऊं आराम से। बैठो मैम, बैठो। आगे हाँ, आगे टॉवर बना है। टॉबर्ट वाला। और ये टॉप, ये इससे आगे क्या है? इससे आगे मतलब इससे आगे इस तरफ। इस तरह हाँ, ये पीछे गिलगित आ जाती है। इस साइड गिलगित है और इस साइड ये आप लोग क्या हम भी समझिए ना? पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। मैंने उसके साथ कोई नाता नहीं है।
नहीं आपको भी यही हम पाकिस्तान से तो यार आपने फौज में क्यों नहीं है हर चक्का आपको पता है तकरीबन 100 में मुझे पता है कश्मीर की बहुत फौज में होती ओ जी बड़ी पूरी बटालियन है हाँ उस दरिया के साथ साथ चले पहुंच जाएगा लेकिन इस पे फौज ज़्यादा वक्त वो कहते हैं ना कोई फौज रोक लेती है वो आगे से फायर हो जाए फौज तो आगे से फायर करती है सिविलियन कैसे फायर करेगा वो सिविलियन को सेव करती और फिर वो देखो नहीं फौजी आते हुए क्या कहता है जी आपको ये यहाँ पे कश्मीरियों को कोई इशू हमें सबसे पहले पहुंचा वो कहता है कोई आग भी लगती है तो कश्मीरियों को तो हमें पहले उनको जाके फौजी पहले हमारे कश्मीरी हमारे भाई हैं अपने वहां पे कह रहा है लूसी है वहां पे वही है ना कहता है उधर जो है ना टॉप पे जो है फिर अब हमारी पाकिस्तान आर्मी की चौकी है फाइनली जी हम नीचे पहुंचाए हैं क्राउड का पता करते हैं ना यहाँ से मस्जिद देखो कितनी खूबसूरत है अच्छा इधर ज्यादा स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही है लकड़ी के है ना सरदारी हलमत हाँ वो बहुत खूबसूरत था जी है ना जी जी ये रास्ता बहुत खूबसूरत है लेकिन रास्ता बस बहुत ऑफ रोड था ना यहाँ पे खूबसूरत है ये। स्कूल है ना मोस्टली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो लकड़ी की घरों की हुई है और बहुत खूबसूरत घर है यहाँ पे उसकी रीज़न ये भी है शायद कि यहाँ पे पानी है नमी वगैरह उस वजह से शायद वो उसकी सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन नहीं करते ये लोग और इनकी छतें भी अगर आप देखें तो वो ऐसी बनाई जाती है कि जब बर्फ पड़े तो वो नीचे गिर जाए अच्छा और ये ट्राउट के अच्छा पानी से भी दरिया चश्मे का अच्छा वो इनका बच्चा ये ट्राउट क्या हम लोग कहाँ से ममनू एरिया क्यों है आगे बॉर्डर है नजर आता है बॉर्डर अच्छा वो नजर आ रहे हैं हाँ पूरे पे इंडियन आर्मी अच्छा जी यहाँ पे लिखा है ममनू इलाका खबरदार आगे एलओसी एरिया है इससे आगे विजिटर और सिविलियन का दाखिला सख्ती से ममनू है अच्छा ये फ्रंट अच्छा वो लोकल बता रहे थे कि वो सामने जो है वहां पे वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे इंडियन आर्मी बैठी है और इस तरफ हमारी पाक फौज बैठी हुई है अच्छा जी अब ये सारा एरिया जो है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है क्योंकि साथ ही एलओसी है मकबूजा कश्मीर है और सामने इंडियन आर्मी की पोस्ट है तो इस वजह से चलें थोड़ा सा जरा आगे जाके देखते हैं देखिए हम बिल्कुल हाँ एलओसी के करीब आ गए यहाँ पे खुशबू देखें जी यहाँ पे हाँ खुशबू देखिए कितनी यहाँ पे अच्छा जी यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा सा कुर्बू है उसकी वजह ये है कि एक आर्मी पर्सनल मिले हैं और उन्होंने मना कर दिया आगे जाने से उन्होंने कहा कि बिल्कुल सामने पहाड़ी पर जो है वो
इंडियन फोर्सेस बैठी हुई हैं, इंडियन फोर्सेस की पोस्ट हैं, तो कुछ भी हो सकता है, फायर चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इट्स नॉट सेफ। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से आप वापस जाएं, और आप हम वापस जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि उनकी थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूं, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये 3 कप ना आप अंदर दे दें बेशक। हैं वो फुल फ्राई है? अच्छा कर दे। ये आप है ना? ठीक। पैकिंग हो गई है जी, अब हम निकलने वाले हैं, और ताऊ भट्ट और कश्मीर को अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। चलो जी।